रक्तदान शिविर के प्रेस वार्ता हेतु आए हुए सभी उपस्थित हमारे प्रेस बंधुओं का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन नमन। हमारे इधर देव सिंह जो इस महारक्तदान शिविर के संयोजक हैं बैठे हैं, उनके बगल में श्री पप्पू सिंह जी वरिष्ठ समाज सेवी और हमारी संस्था को लगातार मदद करने वाले हमारे ठीक भाइयों श्री शिवशंकर सिंह जी, कोशिश एक मुस्कान संस्था के संरक्षक। आगामी 13 अगस्त को महा रक्तदान शिविर है और जमशेदपुर वैसे रक्तदान के मामले में देश में अव्वल स्थान रखता है, किंतु तब भी यह महसूस होता है कि रक्तदान यहाँ ज्यादा होना चाहिए। समाज की अपेक्षा ज्यादा रहती है और समाज की अपेक्षा वैसे संस्थाओं से ज्यादा रहती है जिनका रिस्पांस रक्त देने के मामले में ज्यादा अच्छा है। जब किसी को आवश्यकता पड़ती है तो वह सोचता है किसके पास जाए, तो वैसी संस्थाओं के पास वो जाता है जहाँ से कि उनको तुरंत रिस्पांस मिलता है, तुरंत इसकी आवश्यकता की पूर्ति होती है। तो कोशिश एक मुस्कान वैसी ही संस्था है और हमारे जो संरक्षक हैं उनसे भी समाज को अपेक्षा बहुत है। समाज चाहती है कि आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ें और समाज उनको सहयोग भी करती है हर प्रकार से। आज हमारे बीच में हम चाहेंगे, चूंकि इसमें जो लक्ष्य है वो 1000 से ऊपर का लक्ष्य है, इसीलिए इसको महारक्तदान शिविर हम सब कह रहे हैं। और पिछले 6 वर्ष से लगातार यह चल रही है, 6ठा वर्ष है इस बार, और लगातार कभी 400 उसके बाद 650 इस प्रकार का रक्तदान अपनाया हुआ है। इस बार समाज की अपेक्षा बढ़ी है, इसलिए हम लोगों ने लक्ष्य भी बड़ा किया है और इस लक्ष्य को बड़ा करने के लिए हमने समाज में कैंपेन चलाया। हमारी संस्था के जो सदस्य हैं वह समाज के पास गए, छोटी छोटी टोलियों के पास में गए हैं, उनको हम लोगों ने आग्रह किया है उस रक्तदान शिविर में आने के लिए। जो रक्त दे सकते हैं उनको भी हमने आमंत्रित किया है और जो रक्त नहीं दे सकते, किसी कारणवश उनका कुछ मेडिकल इश्यूज होगा, उम्र हो गई होगी, हमने उनको ही बुलाया है कि उनकी उपस्थिति से आपकी सब लोगों को प्रेरणा मिले। तो यही आज का विषय है। मैं चाहूंगा शिवशंकर सिंह जी हैं, आगे के विषय को आपके मन में कोई प्रश्न होगा। धन्यवाद राजीव जी। सर्वप्रथम तो आप सभी प्रेस बंधुओं का इस वेस्ट एजेंसी की सभागार में आप सभी का प्रेस वार्ता में स्वागत है। निश्चित रूप से आपका सहयोग पिछले कई वर्षों से लगातार इस संस्था को आपके प्रचार प्रसार के लिए आपके माध्यम से हम सबों ने बहुत महत्वपूर्ण सब काम जमशेदपुर के सभी क्षेत्र में और जमशेदपुर से लगे हुए जितने भी ग्रामीण क्षेत्र है उसमें अपनी सामाजिक दायित्व का निर्वाह लगातार हम लोग करते आए हैं और आपके माध्यम से अच्छा कवरेज मिलता है। इसके लिए मैं अपनी समिति और डैश पे बैठे हुए सभी साथियों की तरफ से आपका स्वागत और अभिनंदन करते हुए, हमारी पूर्व वक्ता ने बताया कि अब सबको परिचय देते हुए हमारी दाहिनी और जो हमारे बैठे हुए राजीव जी क्रीड़ा भारती प्रांत के मंत्री हैं और इस संस्था के वरीय सदस्य हैं। इसका मार्गदर्शन हम सबों को मिलता रहता है। पूर्व परिचय आपको करा चुका है हमारे बचपन के मित्र पप्पू सिंह जी जो है, जो हम दोनों बहुत ही कम उम्र के साथी भी रहे, अच्छे समाजसेवी है, समाज में इनका बहुत अच्छा योगदान रहता है। साथ ही साथ त्रिदेव जी जो इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए एक संयोजक की भूमिका निभा रहे हैं। साथ ही साथ हमारे जो सदस्य आए उनका भी स्वागत है। वह प्रेस के साथियों से ये बताना चाहूंगा कि ये विषय वस्तु आप लोगों को बता दिया गया राजीव जी के माध्यम से। पिछला लगभग 50-55 दिनों से लगातार ये महारक्तदान शिविर को सफल बनाने के लिए हमारे जितने भी लगभग 150-200 की संख्या में हमारे जो युवा साथी इस संगठन से जुड़े हुए हैं। और एक विशेषता है कि इसमें जो भी साथी है लगभग 30 से 35 साल की उम्र के सभी साथी हैं, 18 साल से 35 साल के सभी साथी हैं। एक बहुत ही सजग नागरिक सभी साथी हैं और सबसे बड़ी बात है कि विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न समस्याओं को लेकर समाज में ये लोग जाते हैं और यथासंभव उसका समाधान का प्रयास करते हैं। इसी कड़ी में पिछले 6 साल से लगातार जमशेदपुर में ब्लड की आवश्यकता दिनों दिन बढ़ता गया। आपको भी याद होगा कि ब्लड डोनेशन जब हम लोग यहाँ शुरुआती दौर में चालू किए थे तो 100-150 के हिसाब से रक्तदान होता था, लेकिन छोटी संस्थाओं, बड़ी संस्थाओं में भी इस पर भागीदारी सुनिश्चित किया और अच्छा डोनेशन होने लगा। और राजीव जी बता रहे थे कि ये हिंदुस्तान का दूसरा एक स्थान है जहाँ पर ज्यादा से ज्यादा रक्त हम लोग
दान मांगते हैं तो मिल जाता है। बहुत लोग सजग हैं, यहाँ के लोग ब्लड डोनेटेड करने में बहुत ज्यादा सजग है। तो शहरवासियों को भी अपनी संस्था की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपने बढ़ चढ़ के ब्लड डोनेशन के क्षेत्र में, रक्तदान शिविर के क्षेत्र में शहरवासी भी बहुत पार्टिसिपेट करते हैं। इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और ये कार्यक्रम जो रखा गया है, निश्चित रूप से मेगा ब्लड डोनेशन रखा गया है कि ये बार देखा गया है कि पिछले 6 वर्षों से अपनी संस्था के प्रति समाज के लोगों के एक विश्वास बढ़ा है कि रात 12 बजे भी अगर जाएंगे कोशिश संस्था के बीच में तो जितना बोतल ब्लड मांगेंगे उतना बोतल मिल जाता है, सहज मिलता है, बहुत आसान तरीका से मिलता है। इसलिए समाज का अपने प्रति बहुत आशा बढ़ गया है। तो इसलिए हम लोग प्रयास किए। पिछला बार क्या हुआ कि हम लोग लगभग 600 बोतल किए थे, जो कि साल के अंत आते आते समाप्त हो गया। तो ये लगा कि नहीं, हम लोगों को एक ऐसा मेगा ड्राइव चला के बड़ा कार्यक्रम लेना चाहिए कि ये जितना संग्रह हो साल भर कम से कम सभी लोगों को हम ये मुहैया करवा सके। इसी ख्याल से इस बार लगातार त्रिदेव जी की अध्यक्षता में लगभग 35 से 38 हम लोगों ने बैठक, छोटी नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से लोगों को प्रेरित करने का काम किया, लोगों को मोटिवेट करने का काम किया कि आप रक्तदान के क्षेत्र में अपने युवा साथियों को बढ़ चढ़ के आना है आगे, और इसकी आवश्यकता को समझाना है, इसका जो टेक्निकली उसको समझाना है, जो मेडिकल साइंस बोलता है उसके बारे में समझाना है। लोगों को हम लोगों ने समझाया, अपने साथी लगातार इसमें प्रयास किए और ये तय हुआ कि 13 अगस्त को सुबह 8 बजे से लेकर शाम को जब तक खत्म नहीं होता है तब तक ये शिविर सोल मंदिर में, जो सोल मंडप जो सूर्य मंदिर के शिवपुरा कैंपस में है, उसमें रखा गया है। और लक्ष्य काफी बड़ा है, बता रहे थे 1000 से 1500 का लक्ष्य रखा गया है। तब है कि इतना हम लोग अचीव कर सकेंगे। हम लोगों ने अपने साथियों के माध्यम से एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का माध्यम हम लोग किया था। तो आज के डेट में लगभग 1500 रजिस्ट्रेशन आज सुबह तक का हो चुका है, जिसमें सभी जो ब्लड डोनर है अपनी सहमति दी है कि हम सभी लोग वहां 8 बजे के बाद पहुंचेंगे और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। और एक बहुत ही प्लान्ड वे में जो एक डोनेशन होता है आप सबको देखने मिलेगा कि सभी साथी जो रजिस्ट्रेशन में रहेंगे, सभी लैपटॉप में रहेंगे। जो मैनुअल रजिस्ट्रेशन हम लोग बंद करके उस पर हम लोग इसको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। सभी लोग जो युवा साथी जो टेक्निकल मजबूत है वो ये लैपटॉप के साथ रहेंगे। ब्लड डोनर को पूरी सुविधा दिया जाएगा, वहाँ एसी की सुविधा है सोल मंडप में, और उसके अलग से भी एसी का सुविधा बाहर से भी करवाया जा रहा है कि जो ब्लड डोनर है उनको कोई तरह की असुविधा ना हो, और उसके ब्लड डोनेशन के बाद उनको क्या सुविधा देना चाहिए, मेडिकल सुविधा या और भी जो सुविधा है उसका प्रॉपर हम लोग ख्याल रखेंगे अपने साथी के माध्यम से। एक छोटी टोली में सब टीम को बांट दिया गया है कि जो डोनर आएंगे उनको कैसे रिसीव करना है, जो अतिथि आएंगे उनको कैसे रिसीव करना है और उनको कहाँ ले जाना है, क्या सुविधा देना है, इसका पूरा प्रॉपर हम लोग ख्याल करने का प्रयास करते हैं। और उस दिन के जो अतिथि हमारा मेन अतिथि होता है वो डोनर ही होता है। हम लोग ये मान के चलते हैं जो हमारे डोनर रक्तदाता आएंगे वो मुख्य अतिथि माना जाएगा। बाकी हमारे जो शहर के जितने भी गणमान्य लोग हैं सभी लोगों ने अपनी उपस्थिति आने का सहमति दिया है। हम सभी साथी, सभी गणमान्य हमारे यहाँ जो लीडर है, समाज सेवी है, सभी अन्य संस्थाओं में है, सबको आग्रह किया है सभी लोग आएंगे, ऐसा हम सबों का मानना है। क्योंकि अब हम लोग भी सभी संस्थाओं में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। व्यक्तिगत रूप में मैं अपनी योगदान सभी संस्थाओं में, सभी पार्टियों में, सभी लोगों से अपनी सहभागिता करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ऐसी सहभागिता की भी उम्मीद उधर से भी करते हैं। सभी लोग आए और इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। मुख्य रूप से माननीय रघुवर जी से बात हुई है, माननीय राही से बात हुई है, और जितने भी हमारे सांसद महोदय हैं सभी लोग आने की सहमति दिए हैं। माननीय मुंडा जी भी बोलेंगे हम आएंगे, अगर उनका पार्लियामेंट्री भी चल रहा है वो आ सकेगा तो जरूर उपस्थित होंगे। हमारे वरीय जो यहाँ एसपी साहब है वो भी अपनी सहमति दिए है आएंगे। लगभग सभी जो लोग हैं वे गणमान्य आप सभी लोग जानते हैं, सभी लोग आएंगे उस कार्यक्रम में। आप सभी बंधुओं से मेरा आग्रह रहेगा, मेरे जैसे प्रेस से आए हुए बंधु हमारे हैं उनसे आग्रह रहेगा कि आप सभी लोग उस दिन उपस्थित हों। आप आएंगे तो कार्यक्रम सफल होगा, ऐसा हम सबों का मानना है। कोई भी कार्यक्रम बिना प्रेस के लोगों का संभव नहीं होता है, ऐसा अभी हम सभी लोग जानते हैं। आपकी उपस्थिति अनिवार्य है, आप आए, इस कार्यक्रम को सफल बनाएं, इस कार्यक्रम को एक अच्छा कवरेज दें, ये विनती आप सबों के पास हम सभी लोग लेके आए हैं।
और कार्यक्रम में आए और एक आप अतिथि के रूप में भी वहाँ पर आएंगे तो हम सभी लोगों को अच्छा लगेगा। आने वाले जो साल होगा जो हम आपके साथ रहेंगे और ऊर्जावान होकर रहेंगे और अपने समाज के प्रति अपना जो दायित्व है उसका निर्वाह करने का प्रयास करेंगे।